हाय एवरीवन। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे एटलस पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो है ही है, करंट अफेयर भी आता है, प्लेस इन न्यूज़ भी आता है, लेकिन उसको कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, ये हमें बहुत दिक्कत होती है। द मोमेंट आई आस्क द स्टूडेंट्स कि आप एटलस आपने रखा है सामने, आपने एटलस को खोला है, आप मुझे बताओ कि किस तरह का पढ़ना है। जब वो पेज कोई भी खोलते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, जो भी कॉन्टिनेंट हो, लेकिन खोलने के बाद दिक्कत होती है कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, किस तरह स्टार्ट करना है, कहाँ का पढ़ना है, व्हाट शुड बी माई द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं क्या करूं, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में वो सारा बताया। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो देखें। आज उसके आगे की कहानी क्या है, वो है इंपॉर्टेंट। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, एंड वन इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री में जाता है। बाद में हम अलग देखेंगे किस किस वाटर बॉडी से जाता है, किस किस रेंज से जाता है, किस किस वेजिटेशन से जाता है, किस किस ग्रास लैंड से जाता है इवन, और किस किस डेजर्ट से भी जाता है। ये भी हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, एंड फाइनली वी हैव 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इनको हमें देखना होगा किस किस कॉन्टिनेंट के किस किस कंट्री से ये वाले लैटिट्यूड जो या ये वाला प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड जो है ये पास होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे इस वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लेकिन हमें ये भी समझना है कि इसके ऊपर एक लाइन है दैट इज 66.5 डिग्रीज नॉर्थ जो है, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। जो यहाँ पर लिखा है आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से जाती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड तो है ही है जो यूरोप को बिलोंग करता है, आई वुड से डेनमार्क को बिलोंग करता है। और उसके बाद आप देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड भी है, ये है यहाँ पर आइसलैंड। उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया वगैरह जो है यहाँ से जाती है। क्लियर। सो ये हम देखेंगे किस किस कंट्री से जाता है। अभी आप देखते हो कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, अगेन आई वुड से ये नॉर्थ अमेरिका से जाती है, ये मैक्सिको से जाती है, उसके बाद ये अफ्रीका से जाती है, देन फाइनली इंडिया, आई वुड से एशिया डेफिनेटली, देन आगे करके पैसिफिक ओशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी जो बाकी लैटिट्यूड्स हैं, सिमिलरली वी हैव इक्वेटर जो साउथ अमेरिका से जाती है, उसके बाद ये अफ्रीका से जाती है, उसके बाद ये एशिया से भी जाती है। आई वुड से डेफिनेटली जो आइलैंड यहाँ पर है दैट्स कॉल्ड इंडोनेशियन आइलैंड्स, सुमात्रा आइलैंड्स और बाकी आइलैंड जहाँ से पास करती है। देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो अगेन आई वुड से साउथ अमेरिका से जाती है। देन आई वुड से जो अफ्रीका और मडागास्कर आइलैंड से जाती है। देन फाइनली इट पास थ्रू what we call as Australian continent या ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री। देन वी हैव आर्कटिक सर्कल जो यहाँ एंटार्क्टिका से जाती है, आगे जाके इधर भी क्या करती है, एंटार्क्टिका से टच करते करते ये आगे जाती है। क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी शुड हैव द आइडिया अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ जाती है, किस किस कॉन्टिनेंट से जाती है। सिमिलरली आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इक्वेटर जो है किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां जहां आपको लगता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है कि आर्कटिक सर्कल जाता है, कौन सी लाइन जाती है। फाइन फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पर वी हैव अ लाइन हियर, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज आर्कटिक सर्कल। ये है आर्कटिक सर्कल, ओके, जिसका वैल्यू है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। क्लियर। अब यहां पर देखो ये किस किस कंट्री से जाती है। बाय द वे हम कहते हैं कि सर यूएसए जो है वहाँ से नहीं जाती है आर्कटिक सर्कल। वाई? बिकॉज ये है कनाडा, ये है यूएसए, है ना, तो यूएसए नहीं जाती। नहीं जाती है, बिल्कुल जाती है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अलास्का, एंड अलास्का जो है इट बिलोंग्स टू व्हाट वी कॉल एज व्हाट यूएसए। सो इसलिए बहुत सारे टाइम बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि उनको आइडिया आता है कि मैप पढ़ा होता है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। आर्कटिक सर्कल नहीं जाता यूएसए, बिल्कुल जाता है। क्यों नहीं जाता है? अलास्का इज देयर जहां से क्या करता है, जहां से ये जाता है। हाँ, ये यूएसए इधर है, मेन यूएसए ये, मगर ये अलास्का इसी को ही बिलोंग करता है। और उसके बाद आप देखो कि मेन जो हम देखते हैं कनाडा, उसके बाद जो यहाँ पर आई वुड से कि ये है नॉर्थ अमेरिका के एरिया में आता है, पर ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, यहाँ लिखा है डेन। उसके बाद ये है कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है दैट्स कॉल्ड आइसलैंड, वहाँ से भी जाते हैं। फिलहाल हम उनको छोड़ेंगे, हम लिखेंगे एक तो कनाडा से जाती है, एक तो यूएसए से भी जाती है, लेकिन कहाँ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अलास्का पार्ट। सेकेंडली हम अगर यहाँ पर देखते हैं कि और एक लाइन यहाँ है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ पर मैक्सिको से जाती है, एंड वी हैव
कंट्री हियर दैट्स कॉल्ड बहामास। मैक्सिको और बहामास से ये जाती है, और ये जाती है यूएसए से और जाती है कनाडा से। याद रखना, ये भी 2 कंट्री से जाती है और ये भी यहाँ पर लगभग 2 कंट्री से जाती है इन नॉर्थ अमेरिका। सिमिलरली अगर हम आगे देखते हैं, वी हैव यूरोप। यूरोप में क्या ये आर्कटिक सर्कल जाता है? क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है? लेट्स पे द अटेंशन, सो प्लीज़ पे द अटेंशन। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, सो यू कैन सी दिस लाइन अगेन इन द यूरोप। So this is what we call as आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल किधर किधर जाता है? सबसे पहले ये जाता है आइसलैंड में, है ना। सेकेंडली ये जाता है नॉर्वे में। थर्डली ये जाता है स्वीडन में। फोर्थली जाता है फिनलैंड में। देन वी हैव रशिया। क्लियर यहाँ तक? सो ये आपको जानना ज़रूरी है कि रशिया में भी जाता है, फिनलैंड में भी जाता है, स्वीडन में भी जाता है, नॉर्वे में जाता है, और फाइनली पहले से हमने देखा क्या, आइसलैंड में जाता है। तो कितने कंट्रीज़ हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 कंट्रीज़ यूरोप में क्या करती है? यूरोप में ये जाती है। क्लियर? सबसे पहले आइसलैंड को, उसके बाद नॉर्वे को, उसके बाद स्वीडन को, उसके बाद फिनलैंड को, उसके बाद रशिया को। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। लेकिन यहाँ पर और एक लेक है दैट्स कॉल्ड व्हाइट लेक, जो हमें आगे पढ़ना है। वाटर बॉडीज को हम अलग से पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पर थोड़ा करके दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज व्हाइट लेक। व्हाइट लेक क्या करता है? व्हाइट लेक कहाँ पर है? दिस इज इन व्हाइट सी इज देयर। दिस इज इन द कंट्री कॉल्ड रशिया, और रशिया से यहाँ से क्या करती है? यहाँ से ही आर्कटिक सर्कल जाती है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देन वी हैव अफ्रीका। अफ्रीका में क्या क्या जाता है, या उससे पहले और एक चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, वो भी जाती है यूरोप कॉन्टिनेंट से। फॉर एग्जाम्पल if I say this is what we call as 0 degree prime meridian, yes, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो किस किस कंट्री से जाती है? पहले जाती है नॉर्वे के सी में आर्कटिक सर्कल, और ये कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती है? देखो भाई, ये है नॉर्वेगियन सी, ये है इंटरसेक्शन। तो गोया मतलब निकला आर्कटिक सर्कल एंड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ पर? नॉर्वेगियन सी में। उसके बाद आप देखो कि ये जाती है इंग्लैंड से, ये जाती है फ्रांस से, और ये जाती है स्पेन से। उसके बाद जाती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आप ये देखो कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इक्वेटर नहीं जाता है ना। यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो दूर की बात है, क्योंकि वो साउथ में है। शाबाश। नाउ पे अटेंशन प्लीज। अब है उसके बाद व्हाट वी कॉल एज अफ्रीका। अफ्रीका में भी क्या है? अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, बाय द वे लेट मी टेल यू, अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पर आपको इक्वेटर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बोथ द ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, और इवन कि यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ, किस किस जगह पर, किस किस कंट्री में, किस किस वाटर बॉडी में आपस में इंटरसेक्ट करते हैं विद, आई वुड से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड फाइनली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी दैट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं देखूँ, दिस इज द लाइन हियर, दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, देन वी हैव लाइन हियर दैट्स कॉल्ड 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, देन अगेन वी हैव लाइन हियर, लास्ट में एक लाइन और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, देन अगेन वी हैव व्हाट वी कॉल एज, वही जो मैंने आपको बताया, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो देखो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, इधर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, और इधर भी इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन पहले हम एडिशन करेंगे पे कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है ना, वो कहाँ कहाँ जाती है? वो जाती है अल्जीरिया में, वो जाती है माली में, वो जाती है बुर्किना फासो में, यू कैन सी इन योर एटलस। थोड़ा सा टच यहाँ पर करता है इस टोगो के साथ। देन वी हैव गाना में एक लेक है दैट्स कॉल्ड लेक वोल्टा, वहाँ से भी जाती है। उसके बाद ये आगे पानी में जाती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट ओशन? अटलांटिक ओशन। यहाँ पर देखिए आप, अल्जीरिया में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वो आपसे क्या करते हैं? वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सेकेंडली, अगर मैं इसी प्राइम मेरिडियन को देखूं, वो करती है इक्वेटर के साथ इंटरसेक्ट, कहाँ पर? गल्फ ऑफ गुनिया में। गल्फ ऑफ गुनिया इज देयर। देन अगेन अगर मैं नीचे जाऊं तो अटलांटिक ओशन के बीच में कहीं इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, व्हाट? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड आई वुड से दिस लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर देखो कि जो ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, तो ये है वेस्टर्न सहारा, ये है मारोटीनिया, ये है माली, ये है अल्जीरिया, देन वी हैव नाइजर, वी हैव लीबिया, चैड नहीं है, याद रखना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड।
चैड नहीं है, देन वी हैव इजिप्ट। सो इतने कंट्रीज़ में क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, पास करती है। सिमिलरली वी हैव दिस लाइन दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है, साओ टॉम प्रिंसिपी जो है, दैट इज़ द आइलैंड कंट्री। उसके बाद आपको देखने को मिलता है वी हैव गैबन हियर, वी हैव कॉन्गो हियर, वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हियर, वी हैव उगांडा, वी हैव कीनिया, वी हैव सोमालिया एंड देन वाटर बॉडी दैट्स कॉल्ड इंडियन ओशन। सो दिस तरह से जो है आपको ये क्या करना होगा, ये आपको याद करना होगा कि मगर ऑर्डर में हमेशा याद करें, वेस्ट टू ईस्ट में ही हमेशा क्या करें, याद करें। सिमिलरली वी हैव लास्ट लाइन दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलता है आपको कहाँ से, किस किस कंट्री से पास होती है। इट्स नमीबिया, इट्स बोत्सवाना। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या साउथ अफ्रीका में जाती है। यस, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका इज़ लाइक दिस इज़ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से भी जाती है, देन मोज़म्बिक, देन आई वुड से मडागास्कर आइलैंड जो अफ्रीका को ही बिलोंग करती है बट आइलैंड कंट्री है, वहाँ से भी क्या करती है, वहाँ से भी ये पास होती है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज एशिया की अगर हम बात करेंगे, एशिया में कहाँ कहाँ जाती है, आर्कटिक सर्कल जाती है कि नहीं जाती है, तो ये यूरोपियन रशियन का पार्ट जो है उधर जाती है। अच्छा, एशिया में आपको मेनली क्या मिलेगा, मेनली आपको मिलेगा व्हाट शैल आई कॉल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा, इसको छोड़ना, ये है ये तो आपने दिखा अभी अफ्रीका। दिस इज़ एशिया। सबसे पहले है सऊदी अरबिया, उसके बाद है यूएई, उसके बाद है व्हाट वी कॉल एज ओमान। ओमान के बाद क्या है, वी हैव व्हाट वी कॉल एज इंडिया। सो इंडिया में भी क्या करती है, लगभग सेंटर से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद वी हैव बांग्लादेश, वी हैव म्यांमार, वी हैव चाइना, वी हैव व्हाट वी कॉल एज ताइवान, है ना। तो ये सारे कंट्रीज जो है ना, इस पर क्या, ताइवान इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी कॉल एज चाइना, लेकिन यहाँ से भी जाती है। और कुछ आइलैंड्स जापान के भी हैं, कुछ आइलैंड्स जापान के भी हैं जहाँ से क्या करती है, जहाँ से ये पास होती है। लेकिन मेनली इन वाले कंट्रीज़ में क्या करती है, इन वाले कंट्रीज़ में ही पास करती है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल और भी है, लाइक वी हैव व्हाट शैल आई कॉल एज इक्वेटर। यहाँ देखिए आप जरा, दिस लाइन प्लीज पे अटेंशन, दिस लाइन इज व्हाट वी कॉल एज इक्वेटर, है ना। इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर में आप देखते हो कि इक्वेटर ज़्यादातर मेनली में नहीं पास होता एशिया में। हाँ, एक चीज़ आपको जहन में रखनी है याद, दैट इज़ ये एक कंट्री है दैट्स कॉल्ड मालदीव्स। मालदीव्स के बीच से नहीं जाती, बल्कि मालदीव्स का लास्ट वाला पार्ट जो है ना, एक अटॉल है दैट्स कॉल्ड हुआंडू अटॉल जो है, वहाँ से क्या करती है, वहाँ से ये जाती है। उसके आगे अगर हम बात करेंगे, वो है सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। उसके बाद आगे करके जो पैसिफिक ओशन में किरिबिती जो आइलैंड है, हाँ, पैसिफिक ओशन में, वहाँ से क्या करती है, वहाँ से ये पास होती है। अदरवाइज मेनली आप देखते हो एक तो जाती है हुआंडू से, और उससे भी ज़्यादा मेनली अगर हम बात करेंगे दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंडोनेशिया। तो इधर क्या करती है, इधर ये पास होती है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी होगी। उसके आगे क्या है, उसके आगे देन वी हैव साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ द लास्ट। साउथ अमेरिका में क्या दिखा आपने, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो ये लाइन है, दिस इज द लाइन कॉल्ड व्हाट, दिस इज द लाइन कॉल्ड इक्वेटर, है ना। तो इक्वेटर नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, हाँ। इक्वेटर कहाँ है भाई, इक्वेटर कहाँ पर है, इट इज़ इन साउथ अमेरिका। देन अगेन वी हैव दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो है वो भी यहाँ पर क्या करती है, वो भी यहाँ पर पास होती है। अब देखो कहाँ कहाँ पास होती है। अगर आपको मालूम होगा, हियर वी हैव एन आइलैंड, दोज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज गैलापागोस आइलैंड। ये न्यूज़ में भी था। गैलापागोस आइलैंड जो है, इट बिलोंग्स टू व्हाट वी कॉल एज इक्वेडोर। सो नॉट इक्वेटर, इट्स इक्वेडोर। इक्वेटर जाती है इक्वेडोर से, यानी यहाँ पर है गैलापागोस आइलैंड, वहाँ से जाती है। उसके बाद इक्वेडोर से भी है, उसके बाद कोलंबिया भी है, उसके बाद आपको मिलता है व्हाट वी कॉल एज ब्राज़ील। एक चीज़ यहाँ पर जहन में याद रखना है कि यहाँ पर लगता है आपको कि पेरू से जाती है, पर पेरू इससे थोड़ा नीचे है, यहाँ पेरू से नहीं जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हाट वी कॉल एज एंटार्क्टिक की, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये जाती है चिली से, ये जाती है अर्जेंटीना से, ये जाती है पैराग्वे से, ये जाती है ब्राज़ील से। एक और फैक्चुअल पॉइंट आप याद कर सकते हो कि जो इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये दोनों लाइनें ऐसी लाइन्स हैं जो एक कंट्री से पास होती है, दैट्स कॉल्ड ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ द ओनली कंट्री इन द कॉन्टिनेंट जहाँ से दोनों लाइन्स क्या करती हैं, दोनों लाइन्स जहाँ से पास होती है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ उसके बाद क्या है,
उसके बाद लास्टली जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दैट्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया में आर्कटिक सर्कल जाता है, क्या जा सकता है, आपको लोकेशन के बेस पे देखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल नहीं होगा, यहाँ पर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं होगा जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पर इक्वेटर भी नहीं है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसलिए हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, वी हैव अ लाइन हियर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्रीज आई वुड से साउथ, नॉट नॉर्थ, नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आप जानते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जाती है लगभग लगभग मिडिल ऑफ द वॉट ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोविंसेस हैं या आई वुड से कुछ स्टेट्स हैं जिसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वन स्टेट दैट्स कॉल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्टेट, जहाँ से ये क्या करती है, जहाँ से लाइन पास होती है। सिमिलरली वी हैव हियर दिस अनदर स्टेट, सो इस स्टेट्स ये है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, इससे नहीं जाती है, बल्कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वहाँ से क्या करती है, वहाँ से ये जाती है। एक तो जाती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्दर्न टेरिटरी से, उसके बाद जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड से भी क्या करती है, ये लाइन जो है ये पास होती है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द बिगिनिंग एक्चुअली। और उसके बाद इन्हीं लाइन्स को फिर से देखना है, किस किस डेजर्ट से जाता है, किस किस लेक से जाता है, किस किस माउंटेन रेंज से जाता है, किस किस सॉइल से जाती है, और किस किस चीज़ से जाती है, लाइक आई वुड से स्ट्रेट्स जो है बाकी जो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर एक लेक है दैट्स कॉल्ड लेक डिसअपॉइंटमेंट, जो इधर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और वहाँ से क्या करती है, वहाँ से जाती है। कल आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा रिवर ऐसा है जो इसको एक बार क्रॉस करता है, कौन सा ऐसा रिवर है जो इसको 2 बार क्रॉस करता है, किसको, चाहे वो इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, कैप्रिकॉर्न हो, ये सवाल भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में एक रिवर है दैट्स कॉल्ड माही रिवर, माही रिवर जो क्या करती है, जो 2 बार ट्वाइस इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दिस इज़ द बिगिनिंग, आप इस पर थोड़ा काम करेंगे, बाकी जो है हम साथ साथ में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।